हेलो क्लास। गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बढ़िया। चलिए, अब आपके सामने आज एक टेस्ट है और यह टेस्ट लाइव चलेगा। ये टेस्ट लाइव चलेगा, बात को समझ लीजिएगा। बदमाशी मत करिएगा, किसी भी प्रकार से कोई भी गलत साधन का प्रयोग ना किया जाए। गलत साधन से मतलब आप समझ रहे होंगे कि गलत साधन वो चीज़ें कि आप गूगल खोल लीजिए, है ना, और दुनिया भर की चीज़ें आती हैं जिनको खोल करके क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करके फटाक से उसका आंसर सोल्यूशन निकाल के बस जय श्री राम करेंगे तो परेशान होंगे आप। ठीक है, तो ये टेस्ट में सबसे पहले तो जैसे जैसे क्वेश्चंस होते जाएंगे आप उनके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते चलेंगे। समझते जाइएगा सर, फिर बाद में मत बोलिएगा कि सर हमको नियम कायदा कानून पता नहीं था और हम तो ऐसे ही हो, मेरी अटेंडेंस ना। हर क्वेश्चंस को आप आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स पे। जब हम बोलेंगे आंसर द क्वेश्चन, आप उसको आंसर कर देंगे। ओके। हाँ, आज हमारा चेहरा नहीं दिखाई देगा, अब हम दिखाई नहीं देंगे, सिर्फ सुनाई देंगे। ठीक है ना, तो सिर्फ सुनिए और समझिए और बातों करते चलिए। ठीक है, तो टेस्ट है मैथ्स का, टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। टेस्ट है किसका? मैथ्स का, टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। आप सबने पढ़ लिया होगा क्योंकि पेपर हैं तो आप तैयार भी कर चुके होंगे। अपनी तैयारी को बिल्कुल धार देते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है ना, तो ऑल द बेस्ट। चलिए सर, टेस्ट शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है। पहला क्वेश्चन क्या है? बाद में आपको ये पेपर सेंड कर दिया जाएगा, परेशान ना होइएगा। अभी नहीं सेंड करेंगे, पहले सेंड कर देंगे तो फिर पेपर का मतलब मीनिंग नहीं रह जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ cos 45 इंटू साइन 17 माइनस साइन 45 बोल गए, उसको 47 पढ़िए। cos 47 साइन 17 माइनस साइन 47 और cos 17, फाइंड इट्स वैल्यू। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन है और आप इसको तुरंत करिए 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट टाइम आपका। और हाँ, एक चीज़ सुन लीजिए ध्यान से, आप क्वेश्चन को बिल्कुल जो सोल्यूशन करेंगे उसकी PDF भेजनी है बाद में। आंसर तो साथ साथ चलते ही रहेंगे, आंसर साथ साथ चलते, कमेंट बॉक्स पे भेजना है। ये लाइव चैट पे नहीं भेजना है, कमेंट बॉक्स पे भेजना है, जो कि दूसरे को दिखाई न दें, है ना। हाँ, इस चीज़ को समझ करके काम करिएगा। तो आंसर करिए इसका। चलिए, आंसर द क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स पे डालिए जल्दी से, फटाफट जल्दी कम आंसर डालिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समाप्त किया जाए, है ना। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग। वो लिखा ईच ऑफ द फॉलोइंग, लेकिन क्वेश्चन हमने सिर्फ एक ही पार्ट पूछा, सिंपल लिखा है। एज द प्रोडक्ट साइन 32 प्लस साइन 54, साइन 32 प्लस साइन 54 को कैसे रिप्रेजेंट करना है? एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट, एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट। क्वेश्चन आपके सामने है, एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट किसको? साइन 32 प्लस साइन 54 को रिप्रेजेंट करना है। चलिए, 1 नंबर का क्वेश्चन है, तुरंत करिए फटाफट। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए इसका आंसर हम नहीं मांग रहे हैं आपसे। ये आप अपनी कॉपी पे बना लीजिए, कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। जब आप PDF भेजेंगे तो उसमें देखा जाएगा। और जो लिखने में सुविधाजनक जिनको हो, जो लिख सकते हैं, वो आंसर लिखें भी। अगर वो लिख सकते हैं, उनको टाइप करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा है? क्वेश्चन है प्रूव दैट द फॉलोइंग। क्या दिया गया? प्रूव दैट। डेरिवेशन देखिए क्या है आपका। डेरिवेशन आपकी स्क्रीन के सामने, ये LHS दिखा है sec 8 थीटा माइनस 1 अपॉन sec 4 थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan 8 थीटा अपॉन tan 2 थीटा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, दिख रहा होगा, विजिबिलिटी सबके सामने क्लियर होनी चाहिए। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? हाँ, दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि अब दिक्कत वाली कोई समस्या नहीं है ना। चलिए, तो स्टार्ट करिए सर। ये क्वेश्चन 4 नंबर का है। कितने मार्क्स का है?
4 मार्क्स का है और ये प्रूफ करना है, तो इसका आंसर तो आप भेज नहीं पाएंगे, तो इसको अपने पास ही रखिएगा और जब आप सीट भेजेंगे, आंसर सीट भेजेंगे, उस समय हम उसको चेक कर लेंगे। कमेंट के समय कमेंट करते रहिए, अपनी प्रेजेंस बनाते रहिए, पता चलता रहे कि आप हमारे साथ लाइव पढ़े हैं, है ना। हाँ चलिए फटाफट करिए। 4 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है इस क्वेश्चन को करने के लिए। 4 मिनट तक आपको हमारी आवाज़ अब नहीं सुनाई देगी, आप अपना काम करिए। ओके, लगे जाइए। चलिए, उम्मीद है हो गया होगा क्वेश्चन, उम्मीद है हो गया होगा क्वेश्चन, कि नहीं हुआ? हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब 4th नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? प्रूव दैट कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 8 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई अपॉन 8 प्लस कॉस स्क्वायर 5 पाई अपॉन 8 प्लस कॉस स्क्वायर 7 पाई अपॉन 8 कितना लाना है? 2 लाना है। तो क्वेश्चन आपके सामने कर दिया जाता है, ठीक है ना। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। प्रूव दैट कॉस स्क्वायर 8 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर 5 पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर 7 पाई बाई 8 इज इक्वल टू 2। चलिए सर, क्वेश्चन को लगाने का प्रयास शुरू कर दीजिए। क्वेश्चन को लगाने का प्रयास शुरू कर दीजिए। 4 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है इस क्वेश्चन के लिए, जल्दी जल्दी करिए। क्योंकि हम जब कॉपी सबमिट करने कहेंगे तो उसके बाद हम सिर्फ आपको 5 मिनट का टाइम देंगे, बस 5 मिनट बाद आपकी कॉपी मेरे पास होनी चाहिए। ये नहीं कि बाद में आराम से कर करके पड़ोसी से मांग मांग के काम चलाएंगे ना, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, है ना। हाँ, ये डुअल स्क्रीन का जो कॉन्सेप्ट है ना, आप स्क्रीन ब्रेक करके 2-2 स्क्रीन लगा के चालू कर लेते हो, ये सब बंद करो। कब तक बेईमानी करोगे? जिस दिन ऑफलाइन स्कूल खुल जाएगा सब सारी पोलपट्टी सामने आ जाएगी आपकी कि किसको कितना आता है। हम देखेंगे उस समय एक एक को बुला देखेंगे, देखो ये उस समय क्वेश्चन सही था, आज ये क्वेश्चन इनसे नहीं लग रहा है। फिर जो बेइज्जती होगी आप समझिएगा कितनी अच्छी लगेगी आपको, है ना। इसलिए ऐसा कोई काम ना करें, कृपया ऐसा कोई काम ना करें। चलिए लगे रहिए, फटाफट करते जाइए। क्वेश्चन दिख रहा है आराम से, कोई दिक्कत तो हमें नहीं लग रही, ऐसा आसानी से आपको दिख रहा होगा। हाँ, फिर से बोल देते हैं एक बार। कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर 5 पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर 7 पाई बाई 8 की वैल्यू 2 लानी है आपको।
LHS लेके चलना है, RHS 2 निकाल के देना है। चलिए, हाँ, अगर किसी के अंदर टैलेंट है 2 लेकर के चल करके आप LHS निकालने का टैलेंट रखते हैं तो कर सकते हैं, करके दिखाइए, हम भी देखेंगे, हम भी सीखेंगे शायद आपसे कुछ, है ना। तो अगर आप ऐसा कुछ कर सकते हैं तो करिए, ज़रूर करिए, बिल्कुल करिए। क्वेश्चन को कॉपी पे लिख लीजिए, क्योंकि जब नहीं आपको दिखाई देगा बाद में फिर आप दिक्कत करोगे, सर हमारे पास पेपर नहीं था, हम लिख नहीं पाए, हम पढ़ नहीं पाए, फिर ये दिक्कतें फिर आप बाद में, क्योंकि एक्सक्यूज़ेज आपके पास बहुत आ जाते हैं, है ना। हाँ, तो अपना क्वेश्चन को लिखते चलिए भाई, हम बार बार आपको नहीं दिखा पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर हमारा है फोर्थ नहीं होगा शायद, फिफ्थ होगा ये, फिफ्थ। फाइंड आउट द जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन की जनरल सोल्यूशन निकालनी। इक्वेशन क्या है, बहुत सिंपल इक्वेशन आपको दी हमने, cos 3x इक्वल टू साइन 2x, cos 3x इक्वल टू साइन 2x, दिखाई दिया, cos 3x इक्वल टू साइन 2x, सिंपल, cos 3x इक्वल टू साइन 2x, है ना। इसका जनरल सोल्यूशन निकालना है। चलिए स्टार्ट करिए, फटाफट करते जाइए, फटाफट करते जाइए, कोई भी टाइम बर्बाद ना करिए, तुरंत करिए, है ना। कुछ बच्चे अच्छा काम कर भी रहे हैं, कुछ बच्चे पढ़ाई में अपना ध्यान देते हैं, पूरा एफर्ट करते हैं, बाद में आपको सीट भेज दी जाएगी, परेशान ना होइए, विद सोल्यूशन भेज दी जाएगी, है ना, परेशान नहीं होइए, आपको सीट मिल जाएगी, है ना। हाँ, इसलिए अपनी इस परेशान ना हो कि हमारे पास क्वेश्चन नहीं होगा, हम बाद में कैसे देखेंगे, बाद में आपके पास सीट उपलब्ध होगी, आप कर सकते हैं, देख सकते हैं, कर सकते हैं, रख सकते हैं अपने पास, फ़ोटो कॉपी करा के, प्रिंट आउट निकलवा के। फ़ायदेमंद है सीट बेटा, आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में भी कुछ ना कुछ मिल भी जाएगा आपको, मर्ज़ी आपकी, पढ़ें ना पढ़ें। चलिए सर, हो गया ना क्वेश्चन, ये छोटा क्वेश्चन था, टाइम कम देना चाहिए, आगे बढ़ते हैं। तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन का भी वही कॉन्सेप्ट है, फाइंड आउट द जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन क्या लिखी, साइन x प्लस साइन 2x प्लस साइन 3x, साइन x प्लस साइन 2x प्लस साइन 3x इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का भी हमें जनरल सोल्यूशन निकालना है, इस इक्वेशन का भी हमको जनरल सोल्यूशन निकालना है। चलिए सर, टाइम शुरू हो गया आपका, तुरंत स्टार्ट करिए, फटाफट फटाफट करते जाइए, जल्दी जल्दी, तेजी से, स्पीड बढ़ाते हुए। आसान क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हैं, है ना। हाँ, आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में पढ़ाई थी, बहुत अच्छे से कहा था बेटा, इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़िएगा ठीक से, आप सबने पढ़ा है, वेरी गुड, शाबाश। कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि सर अच्छा से हमें आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। कुछ लोगों ने पहले क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन के आंसर सही बताएं, कुछ लोग अपना पता नहीं क्या लिख रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा वो क्या करना चाहते हैं। चलिए सर, ये आपका लाइव वीडियो जो चल रहा है, लाइव बिल्कुल है, अब आप सब बिल्कुल एकदम, बस हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही, बस आपकी आवाज़ अगर इधर आ रही होती तो मज़ा आ जाता, है ना। हाँ, चलिए जल्दी करिए, बहुत बढ़िया, शाबाश। नंबर ऑफ वॉचिंग कम हो रहे हैं भाई, क्या हुआ, बीच बीच में छोड़ के जाना पसंद कर रहे हैं क्या। छोड़िए नहीं भाई, गलत बात है, फिर आप परेशान हो जाएंगे, अटेंडेंस के लिए फिर आप चिल्लाते रहिएगा, और हम कोई भी स्क्रीनशॉट आपका मानेंगे नहीं कि आप किसी भी पल का स्क्रीनशॉट निकाल के रख ले कहते सर हम इस वीडियो में शामिल थे आपके, नो, बिल्कुल नहीं मानेंगे, हम एक एक चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं। नंबर ऑफ वॉचिंग कम हुई हैं, वापस आ जाइए सब लोग, जो लोग गए बुला लीजिए, आप लोग फटाफट बुला लीजिए। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन वही है, फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन 10x प्लस 10 2x प्लस 10x इंटू 10 2x इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा कर देते ताकि आपको दिखाई सके। स्क्रीन में सामने फिट बिल्कुल आ रहा होगा, दिख रहा होगा। क्या है क्वेश्चन नंबर? 10x प्लस 10 2x प्लस 10x इंटू 10 2x इज इक्वल टू 1। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, विद इन 30 सेकेंड आप कंप्लीट कर सकते हैं अगर आपको आता है। हर्ष औजेच आपको आता है, बहुत तेजी से करिए। हर्ष मिश्रा, शुभांकर, अभिषेक सैनी, अर्पिता वर्मा, फास्ट। सोनाली, डू इट फास्ट। वेदांत, अपूर्वा, प्रतीक्षा, फटाफट करिए। अपनी अटेंडेंस को भी बीच में डालिए। चलिए इस समय अटेंडेंस डालिए सब लोग, फटाफट फटाफट अटेंडेंस डालिए। टाइम नोट कर लीजिए, टाइम नोट कर लीजिए। 16 मिनट हो चुके हैं वीडियो के आपके, उसके बाद अटेंडेंस मानी गई है। अगर आपकी अटेंडेंस इस समय नहीं पाई जाती है, आपको ऑप्शन चढ़ाया जाएगा, परेशान ना होइएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हो गया ना? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा साइन कोसाइन रूल पढ़ाया था आपको, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। मात्र 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं आपके, उसके बाद पूरा पेपर आपके सामने कर देंगे। 10 मिनट का टाइम अतिरिक्त दे देंगे, जो कुछ छूट गया आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। परेशान नहीं होइए, परेशान नहीं होइए, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, प्रूव दैट a ब्रैकेट b cos c माइनस c cos b इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। LHS लेके चलिए, RHS निकालिए। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको फॉर्मूला याद होगा तुरंत कर लेंगे, नहीं याद होगा तो दिक्कत होगी। डू इट फास्ट, डू इट फास्ट। डिस्टर्ब हो गया? ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, परेशान है, गुस्सा मत होइए। चलिए अब फिर से आपके सामने है, हो जाता है। हाथ इधर उधर लग गया, भाग गया स्क्रीन, क्या किया जाए। चलिए ओके, अब आपके सामने क्वेश्चन, a इन ब्रैकेट b cos c माइनस c cos b इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। जस्ट ए सिंपल क्वेश्चन, प्रूव करना है ना? आंसर तो आना नहीं है, कमेंट बॉक्स की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सोल्यूशन करिए अपनी कॉपी पे। जब कहें सेंड कर दीजिए तो तुरंत सेंड कर दीजिए, देर मत लगाइए, कतई देर मत लगाइए, है ना? हाँ, बहुत तेजी से काम करिए, फटाफट फटाफट फटाफट, डू इट फास्ट। जिनका नहीं हो पा रहा है टाइम पे, वो परेशान ना हो। अभी हम आपको लास्ट में 10 मिनट का टाइम और देंगे, मतलब हम जब आपको पूरे क्वेश्चन दिखा देंगे उसके बाद पूरा पेपर आपके सामने कर देंगे, और आप आराम से देख करके धीरे धीरे करिएगा, सॉल्यूशन सबमिट करिएगा, है ना? परेशानी वाली कोई विषय नहीं उसके लिए, उसके लिए कोई परेशानी का विषय नहीं है, आप परेशान ना होइए। चलिए जल्दी जल्दी करिए, हो गया? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, 9th नंबर। कह रहा है इफ इन ए ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी की बात हो रही, कॉस ए अपॉन ए और कॉस बी अपॉन बी आर इक्वल। तो कह रहा है सो दैट दिस ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। तो आपको ये प्रूफ करके दिखाना है कि साहब ये ट्राइंगल जो है ना वो आइसोसेलेस है। तो साहब आपको ये प्रूफ करके दिखाना है कि जो एंगल ट्राइंगल है, सॉरी एंगल बोल रहे हैं, गलत बोल दिया हमने शब्द, जो ये ट्राइंगल है वो कैसा है? आइसोसेलेस है। प्लीज़ डू इट फास्ट। चला गया? कोई बात नहीं, परेशान नहीं, बुला रहे हैं, आ गया, दिखाई दे रहा है। कॉस ए अपॉन ए इज इक्वल टू कॉस बी अपॉन बी, सो दैट द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। हिंदी में बोलते समद्धि बाहु। शाबाश, फटाफट फटाफट, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए 20th मिनट की अटेंडेंस दे दीजिए, 20वें मिनट की अटेंडेंस दे दीजिए सर। सब लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस डालें तुरंत, 20वें मिनट की अटेंडेंस, देर मत लगाइए।
गुड। चलिए आगे बढ़िए। अब कुछ लोग कह रहे होंगे सर मेरा कनेक्शन फेल हो गया आज, आज मेरा नेट नहीं आ रहा था, आज मेरा नेट स्लो हो गया है। तो चलिए वो ठीक है, वो अच्छी अच्छी बातें अपना करते रहिए, मज़ा आती है उन बातों को भी सुन करके, अच्छा लगता है। 20वें मिनट की अटेंडेंस पूरी हो गई, समाप्त हो गई। 20 मिनट 15 सेकंड हो गए वीडियो के और आपकी अटेंडेंस समाप्त हो गई। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन लगाइए फटाफट। बहुत बढ़िया कर रहे हैं बेटा, शाबाश, गुड। चलिए अब आपके सामने पूरा पेपर धीरे धीरे हम आपके सामने कर रहे हैं, दिखाई देने शुरू हो गया होगा, पूरा पेपर आपके सामने दिख रहा होगा, है ना, पूरा पेपर विद इन स्क्रीन, है ना, बिल्कुल आपके सामने रख दिया पूरा पेपर। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई बात नहीं, मत देखिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको जाना चले जाइए, लेकिन हम अटेंडेंस मानेंगे। अगर उस मिनट की अटेंडेंस आपकी नहीं हुई तो आप परेशानी में आएंगे। नाउ होल पेपर ऑन योर स्क्रीन, 9 क्वेश्चन आर देयर, 1 क्वेश्चन, सेकेंड 2, देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फर्स्ट एंड सेकेंड 1 मार्क्स का, लास्ट के क्वेश्चन 4 मार्क्स के हैं, 7 क्वेश्चन, ठीक है ना। हाँ करते जाइए, चलते जाइए, वेरी गुड, शाबाश, बढ़ते जाइए। क्या वो डिस्टर्ब हो गया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम आपके पास फिर वापस कर दे रहे हैं, हो जाता है डिस्टर्ब, आप गुस्सा ना करो, है ना। हाँ चलिए शाबाश। 10 मिनट का आपके पास जो समय है वो दिया जाता है। 10 मिनट में आपके सामने पेपर आपके सामने उपलब्ध है अभी। आप बाद में कहेंगे और बढ़ाने कहेंगे, बढ़ा देंगे टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। 40 मिनट पूरे पेपर आपको मिलेगा। 11:40 से लेकर के 11:45 के बीच में आपको अपनी PDF को कन्वर्ट करके 11:45 लास्ट टाइमिंग होगी। 11:45 के बाद हम कोई भी कॉपी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और डोंट सेंड इट इन पर्सनली, सेंड इन व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ क्लास 11th ओनली। फिर बाद में नहीं बोलो सर मेरा वो मोबाइल फलाने ले गए थे इसलिए हमारे पास नहीं था, इसलिए हम ऐसा नहीं कर पाए। हम कुछ नहीं जानते, आप मत सेंड करिए हमें, आप अपने अटेंडेंस को छोड़ दीजिए आज की। हमको नहीं भेजेंगे अलग से, हम अलग से जो भेजेंगे उसको गिनेंगे ही नहीं, हम उसको अलग से गिनेंगे ही नहीं, बता दे रहे हैं। उस अटेंडेंस को हम काउंट नहीं करेंगे, हम देखेंगे नहीं फाइल आपकी। वो अपने ग्रुप में भेजिए, अपनी क्लास के ग्रुप में। 11:40 से 11:45 के बीच की ही फाइलें हम एक्सेप्ट करेंगे, उसके ना पहले की ना उसके बाद की। 11:40 11:45 टाइम आप नोट कर लीजिए, टाइम नोट कर लीजिए। 11:40 से 11:45 के बीच की ही फाइल आपकी एक्सेप्ट की जाएगी। इज इट कन्फर्म? अब सुनाई नहीं दे रहा किसी को, सब सुन रहे हैं, सुनो आराम से सुनो, बढ़िया है, अच्छा बढ़िया, अच्छे से करिए, बिल्कुल साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, है ना। हाँ इन सभी कॉपियों के साथ हम आपसे मिलेंगे कब? जब स्कूल खुलेगा ना, तो वहाँ पे आपके हर एक को बुला के दिखाएंगे, देखिए ये कॉपी का ये रिकॉर्ड, और ये देखिए इन्होंने ये किया था। अभी आप ये सोच रहे हैं सर कॉपी तो चेक होके मिलती नहीं है ना। कुछ नालायक लोग कुछ बदमाशी भी कर रहे हैं। अगर आज किसी ने भी पासवर्ड लगा करके फाइल फ्रेंड की तो अपनी एब्सेंट मार्क कर ले, हम उसको एब्सेंट मार्क करेंगे, है ना। कुछ बहुत बदमाश हो गए ना लड़के, हर्ष मिश्रा जैसे बदमाश नालायक, सेंड कर देते हैं, पासवर्ड लगा के सेंड कर रहे हैं। वाह जी वाह, सर जी अपना टैलेंट दिखाइए, तोड़िए, है ना। आज मत करिएगा, नहीं समझ लेना, ठीक है। चलिए 10 मिनट आपके शुरू हो गए और स्टार्ट हो गया टाइम।
चलिए तैयार हो जाइए 30वें मिनट की अटेंडेंस के लिए। 30वां मिनट जैसे ही हम बोलेंगे आप अटेंडेंस डालेंगे। 30वें मिनट की अटेंडेंस। चलिए 30वें मिनट की अटेंडेंस डालनी शुरू करिए। 30वें मिनट की अटेंडेंस डालनी शुरू करिए। डू इट फास्ट। ओनली 15 सेकंड के अंदर डालनी है, उसके बाद हम नहीं मानेंगे। जल्दी। चलिए कंप्लीट, टाइम कंप्लीट। चलिए अटेंडेंस हो गई। 30 सेकंड की भी अटेंडेंस आपकी कंप्लीट करा दी गई। देखते जाइए, जो ये सब दिख रहा है इसी हिसाब से हम अटेंडेंस देखेंगे, है ना। परेशान ना होना। फटाफट 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 तेज करिए काम। जिनका पेपर कंप्लीट होता जाए वो अपनी पीडीएफ बनाना शुरू कर दें, पीडीएफ बना के रखें। जैसे ही 40 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे, 11:40 जैसे ही कंप्लीट हो जाए, जैसे ही 11:40 हो जाएगा आप अपनी पीडीएफ सेंड कर सकते हैं। 11:40 से पहले मत सेंड करिएगा। 11:40 से पहले नहीं करेंगे, 11:45 के बाद नहीं करेंगे, है ना। और जिसको 11:45 के बाद करनी है वो सीधे प्रिंसिपल सर को पीडीएफ भेजे। जब वो हमको बताएंगे, कहेंगे नहीं सर आप इसकी एक्सेप्ट कर लीजिए तो हम ले लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। आप अपना रीज़न उनको बताइएगा, ठीक है ना। हाँ, बाकी अब कोई हमसे बात बकवास नहीं करेगा कि सर आपने मेरी ले लीजिए प्लीज़, मेरी पीडीएफ ले लीजिए, नहीं, कुछ नहीं चलेगा। ओके, चलिए तेजी से काम करिए क्योंकि समय समाप्ति की घोषणा होने वाली है। बस जल्दी से 32 मिनट कंप्लीट होने जा रहे हैं। आपके टेस्ट के 32 मिनट कंप्लीट हो गए। 32 मिनट कंप्लीट हो गए। 32 मिनट्स आर कंप्लीटेड। जल्दी करें, फास्ट, है ना। अगला भी रिवीजन टेस्ट अब इसी प्रकार से ही हम आपसे लेंगे, ना, ठीक है ना। डुअल स्क्रीन वाले जो स्क्रीन ब्रेक करके काम कर रहे हैं ना, उन लोगों को थोड़ा सा परेशानी होनी भी चाहिए। लेकिन उनको परेशानी क्या होगी, क्या परेशानी होनी है। जिनको करना ही नहीं है तो कहें आप चाहे जितना परेशान हो लो। आप परेशान हो, ये आपका दायित्व है, मेरा दायित्व नहीं है ना। जिनका कंप्लीट हो जाए वो पीडीएफ कन्वर्ट कर लें, अपने कॉपी की पीडीएफ कन्वर्ट कर लें। पीडीएफ का को नाम लिखा करिए, उसमें ये कैन स्कैनर, ये दुनिया स्कैनर लिख के आता। अच्छा थोड़ा नहीं लगता कि आप जब पीडीएफ को सेव करें तो उसमें आप अपना नाम लिखिए, अपना नाम, क्लास, है ना। अपना नाम लिखिए, हर्ष मिश्रा क्लास 11th, हर्ष औदिच क्लास 11th, शुभांकर क्लास 11th, इस तरह से नाम लिखिए, है ना। इतना तो आप लोग, बाकी सारे गुण आते हैं, लेकिन पीडीएफ कन्वर्ट करने कह दो तो अभी आधे से ज़्यादा कहेंगे सर हो नहीं रही है। नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, सीखिए। जब सीख जाना तो अटेंडेंस लगवाने के लिए आना, उससे पहले नहीं। ओके, थर्टी 35 मिनट की अटेंडेंस देने के लिए तैयार हो जाइए। 35 मिनट वाली अटेंडेंस देने के लिए तैयार हो जाइए। जब हम बोलेंगे अटेंडेंस स्टार्ट तो आप अटेंडेंस डालने लगिएगा। 35वें मिनट वाली अटेंडेंस देने के लिए तैयार हो जाइए सभी व्यक्ति। बाकी काम आप करते रहें, जब अटेंडेंस के लिए बोला जाए तो आप अपना तुरंत नाम टाइप कर दीजिए, आई एम प्रेजेंट। हाँ, अच्छे भैया हैं, बढ़िया काम करिए, वेरी गुड, शाबाश। वॉचिंग कुछ कम हो रही है अब, चलो कोई बात नहीं, जिनका हो गया वो जा रहे होंगे धीरे धीरे, लेकिन अटेंडेंस लास्ट में नहीं देंगे, फिर वो फंस जाएंगे, बेमतलब में चले जाएंगे। चलिए सर 35 वाली अटेंडेंस स्टार्ट करिए। 35 मिनट की अटेंडेंस स्टार्ट करिए। हम 34वें मिनट पे ले रहे हैं, बोल 35 जरूर रहे, लेकिन 34वें मिनट में अटेंडेंस लेनी स्टार्ट कर दिए। जब तक 35 ना हो जाए तब तक आप अटेंडेंस दे सकते हैं। 35 तक अटेंडेंस दे दीजिए जल्दी, वेरी गुड, शाबाश। चलिए आते जा रहे हैं, नाम आते जा रहे हैं। गुड, वेरी गुड,
चलिए जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी। चलिए अटेंडेंस का टाइम समाप्त हो गया, 35 मिनट वाली अटेंडेंस कंप्लीट। चलिए अब हम वीडियो को यहीं पे विराम दे रहे हैं। आपके पास 5 मिनट का अतिरिक्त समय है, आराम से बैठ जाइए, कंप्लीट करिए। 40 मिनट के बाद 11:40 से 11:45 के बीच में अपनी PDF सेंड कर दीजिए। धन्यवाद।